बेबी आने वाला है और आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस करनी है। आपको एक्साइटमेंट भी है और कुछ टेंशन भी। बेबी आने वाला है इसलिए एक्साइटमेंट तो होगी ही, लेकिन साथ में कुछ स्ट्रेस भी होती है क्योंकि आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। जैसे हॉस्पिटल बैग रेडी करना है, बच्चे के कपड़े, रिकवरी, फीडिंग, ऐसी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जिन्हें आप पहले कर लेती हैं तो डिलीवरी के बाद की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। सो माय डियर मॉम्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद करनी चाहिए जिससे आप अपने बेबी की केयर अननेसेसरी स्ट्रेस के साथ कर सकें। डिलीवरी से पहले क्या करें? सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए क्योंकि 36 टू 37 वीक्स के बाद लेबर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए आप अपने हॉस्पिटल बैग में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पेपर्स, अपने लिए कंफर्टेबल वेयर, बेबी के कपड़े, फीडिंग एसेंशियल्स, फ़ोन चार्जर, इस तरह की चीज़ें आप पहले ही पैक करके रख लें। इससे आप लास्ट मिनट पैकिंग स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकती हैं। साथ में बेबी के कुछ एसेंशियल्स की शॉपिंग आप पहले ही कर लें क्योंकि डिलीवरी के बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। बेबी के एसेंशियल्स में आपको सबसे पहले बेबी के सॉफ्ट कॉटन कंफर्टेबल क्लॉथ्स ज़रूर ले लेने चाहिए, पर याद रखें क्लॉथ्स आपको ऐसे लेने हैं जिनका फ्रंट बटन हो क्योंकि इसे खोलना और बेबी को पहनाना दोनों ही आसान होता है। साथ में वेट वाइप्स, डायपर्स, टॉवल, बेबी सॉफ्ट ब्लैंकेट्स और बेबी का स्लीपिंग एरिया भी डिसाइड कर लें क्योंकि बेबी को जहाँ सुलाएंगे वो एरिया सेफ और क्वाइट भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उससे पहले ही आप डिसाइड कर लेंगी तो लास्ट मिनट कंफ्यूजन से भी आप बचेंगी। सो माय डियर मॉम्स, डिलीवरी से पहले एक चीज़ की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि बेबी को फीडिंग कैसे करानी है क्योंकि जब डिलीवरी के बाद पहली बार बेबी को आपके हाथों में दिया जाता है तो आप बेबी को बहुत ही प्यार करती हैं और सोचती हैं कि बेबी को हम किसी भी तरह की तकलीफ ना दें। पर चैलेंज तब शुरू हो जाती है जब बेबी को आप लैच नहीं करा पाती हैं। सो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको लैक्टेशन के बारे में एक प्रॉपर समझ ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट से आपको इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपको बेबी को फीड कैसे कराना है इसकी जानकारी आपको लेनी है और साथ में करेक्ट फीडिंग पोजीशंस के बारे में भी आपको जानना चाहिए और इसके लिए एक लैक्टेशन कंसल्टेंट का आपके पास कॉन्टैक्ट सेव होना भी ज़रूरी है। डिलीवरी से ठीक पहले घर में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर डेवलप हो जाना चाहिए क्योंकि मॉम को डिलीवरी के बाद रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप घर में ये ज़रूर डिसाइड कर लें कि डिलीवरी के टाइम में खाना कौन बनाएगा, घर के हाउस होल्ड कोर्स कौन सँभालेगा, साथ में हॉस्पिटल विज़िट्स के अरेंजमेंट हो गए और साथ में बेबी की केयर कौन करेगा। इस तरह के डिसीज़न आप पहले ले लेंगी तो लास्ट मिनट हैसल से भी बचेंगी और सब कुछ बहुत ही स्मूथली होता जाएगा। इससे आप लास्ट मिनट पैनिक को कम कर सकती हैं। साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स भी अपने साथ सेव कर लेने चाहिए जैसे डॉक्टर, एम्बुलेंस और कुछ क्लोज़ फैमिली मेंबर्स का कॉन्टैक्ट आप अपने साथ ज़रूर रखें। डिलीवरी के तुरंत बाद मॉम को अपनी रिकवरी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक हेल्दी मॉम ही बेबी की अच्छी तरह केयर कर सकती है। इसलिए आप डॉक्टर्स एडवाइस को फॉलो करें, एडिक्वेट रेस्ट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें और साथ में मेडिसिन्स टाइम पर लेते रहें। बेबी को फीडिंग कब चाहिए इस सिग्नल को भी आपको समझना ज़रूरी है। जब बेबी मुँह खोलता है, हैंड सक करता है या तो फिर रेस्टलेस हो रहा है तब आप समझ जाइए कि बेबी को फीड चाहिए। डिलीवरी के बाद बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आप रखें, इससे बेबी और आपकी बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। बेबी सेफ फील करेगा क्योंकि इससे पहले वो आपके वूम्ब में जिस तरह की फीलिंग उसे थी, वही फील वो आपके पास जितनी करीब रहेगा उस चीज़ को महसूस करेगा, अदरवाइज़ वो रेस्टलेस हो सकता है। साथ में बेबी को आप जब इस तरह से अपने साथ ब्रेस्ट पे लगाए रखेंगी, तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क भी एस्टेब्लिश होने में मदद मिलेगी। और विज़िटर्स का जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो लोग न्यू बेबी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, तो विज़िटर्स का अलाउ आपको कम से कम करना चाहिए क्योंकि बेबी
आपको इससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मॉम को बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होती है, पर उसे विजिटर्स के आने की वजह से उसकी रेस्ट भी नहीं हो पाती। बेबी की स्ट्रेस फ्री केयर करने के लिए आपको कुछ टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी और बेबी की बिल्कुल ये न्यू जर्नी है और न्यू जर्नी में सब कुछ सीखा जाता है। इसलिए आप जो भी कर रही हैं वही आपका 100% है, इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। साथ में आपको फुली रेस्ट लेना है, क्योंकि अगर आप एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेंगी तो आप अपनी बेबी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब है आप टोटल स्लीपिंग आवर्स आपकी 7 टू 8 आवर्स की होनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप डिप्राइव होती है तो आपकी रिकवरी भी स्लो हो जाएगी। इसलिए बेबी जब भी स्लीप करता है आप उसके साथ सो जाएँ या किसी भी समय सोने का टाइम ज़रूर निकालें। बेबी की डिलीवरी के बाद मॉम्स बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड और टायर्ड फ़ील करती हैं, क्योंकि वो हर वक़्त बेबी की देखभाल में लगी रहती हैं, लेकिन क्योंकि बेबी की मॉम होने के नाते उसे बेबी की हर चीज़ का पता होता है, बेबी कब जग रहा है, कब सो रहा है, उसे कब फीडिंग चाहिए, तो उसे फुली रेस्ट नहीं मिल पाता है। वो ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं। ऐसे में मदर्स की केयर करने वाला भी कोई ऐसा होना चाहिए जो उसकी हर तकलीफ को समझ सके, चाहे उसका पार्टनर हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो। इसलिए जो भी फैमिली मेंबर्स हैं मॉम के साथ उस वक़्त एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मॉम के साथ रहें। डिलीवरी के पहले की थोड़ी-सी प्लानिंग और डिलीवरी के बाद की सही केयर आपकी मदरहुड जर्नी को बहुत ही ईज़ी और स्मूथ बना सकती है। याद रखिए, एक हेल्दी और रिलैक्स्ड मॉम ही अपनी बेबी की केयर बेस्ट वे से कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।